आपके 2 साल के कार्यकाल के दौरान भाजपा की तरफ से 2 बार लोटस ऑपरेशन फेल हुआ। इसमें आप तो कैसे निकले हैं और आगे को अगर फिर से ऐसे चैलेंजेस आते हैं तो उससे कैसे निकलेंगे? देखो, जो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस है वो भगवान के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से और हम अपनी सरकार बचाने में सफल रहे। अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा खतरा सरकार को किसी भी प्रकार से। थोड़ा बहुत मतभेद हर सरकार में चलता है, वो चलता रहता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि जो अब हमारे पास जो विधायक चुनकर आए वो ज़्यादा संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। जो छोड़ करके वो पहले भी बीजेपी की विचारधारा से थे, बाद में भी बीजेपी की विचारधारा से थे। अब ये देखना कि वो भारतीय जनता पार्टी उनको खपा पा रही कि नहीं खपा पा रही। क्या और भी लेना चाहते तो और भी हम लोगों को भेजने के लिए उनके तैयार है, पर हम इस चीज़ से घबराते नहीं। उनको अपने विधायक भी बचा के रखने चाहिए। पिछले कुछ समय में सर हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आए हैं जो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं रहे, तो इसको कैसे देखते हैं सर? हाई कोर्ट को भी ज़्यादा जुडिशियल एक्टिविज़म की तरफ जा रहा है। हाई कोर्ट को भी लॉ को देखना चाहिए, लॉ का सम्मान करना चाहिए, और हम सब लोग लॉ का सम्मान करने वाले लोग हैं। जैसे सर हिमाचल में प्राकृतिक आपदा एक आई। दूसरे के जो दायरा उसमें इंटरफेरेंस अच्छी नहीं लगती। प्राकृतिक आपदा में हिमाचल का 12,000 करोड़ के नुकसान, आप लगातार उसमें आपने हिमाचल की हेल्प हम की। कोशिश कर रहे हैं कि हमको पीडीएनए का कुछ तो पैसा मिले। पिछले 1 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन लग कर आते हैं, हम उसको फिर वापस कर रहे हैं। अब लगता है कि हमें कुछ ना कुछ आने वाले समय में हमें राहत मिलनी चाहिए। जो हमारा अधिकार है उस अधिकार की हम अपने लोगों से मांग कर रहे हैं। आप अभी भी केंद्र सरकार के साथ इसके लिए देखो, जो डिमांड हमारा करते हैं? अधिकार बनता है, संघीय ढांचे में रहते हैं, एक राज्य का अधिकार केंद्र सरकार पर बनता है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सर अदानी के मामले में जैसे आपके सत्ता में आते ही सबसे पहले हिमाचल में ट्रांसपोर्टर का इशू अदानी से रिलेटेड था, इस सेब का मामला आ गया। हमने अदानी के मामले को हमने अच्छी तरह निपटाया, और हमने अदानी को जो 280 करोड़ रुपये देने की बात कही थी, जिसको कि पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ब्याज के साथ देने की बात की थी, हाई कोर्ट ने भी कह दिया था, हमने उस केस को लड़ा, और हमें खुशी है कि हमारी फेवर में 280 करोड़ रुपये सरकार के खाते में गया। हम हिमाचल की संपदा को ना तो लुटाने आए हैं, ना ही लूटने आए हैं। राहुल गांधी जी अदानी के मामले में मुखर हैं, वो बोल रहे हैं, तो इसका असर हिमाचल में जो अदानी के बिजनेस हैं उस पर कुछ असर देखने को मिला है सर? देखो, हमारे तो कानून के हिसाब से जो कार्य करेगा उसके साथ सब हम कानून का पालन करेंगे, और कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हमारे पर ना अदानी का चलेगा, ना किसी और का चलता। आप और आपके मंत्रिमंडल के सदस्य केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मिल रहे हैं, तो उनसे उतना सहयोग मिल पा रहा है? नहीं, सहयोग नहीं मिल पा रहा है। योजनाओं के बेस पर इन्होंने अपनी योजनाएं भेजी है, उसको अप्रूव करवाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ विपक्ष की सरकारें होती हैं वहाँ उनको ज़्यादा धन देना चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजीव शुक्ला का कितना रोल दिखता है? अब तो सरकार बन चुकी है, अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब योगदान की जगह हम आगे बढ़ रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर ला रहे हैं। 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। पहले बजट की योजनाओं को लागू किया जा सकता। दूसरे बजट में हमने जो नीतिगत 100 कानून बदले हैं, नियम बदले हैं, कानून नियम बदले, उसका फ़ायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को होने वाला है। हिमाचल के विकास के मॉडल को कैसे देखते हैं? क्योंकि आने वाले समय में हिमाचल का विकास का मॉडल सबसे अच्छा होगा, जहाँ समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है। आज किसान के हाथ में पैसा जा रहा है, मजदूर के हाथ में पैसा जा रहा है, कर्मचारी के हाथ में पैसा जा रहा है। सभी संस्थाओं के हाथ में अभी धीरे धीरे मजबूत करेंगे। आने वाले 3 साल में आप देखेंगे कि एक अच्छा हिमाचल की और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी जा चुकी है। पर्यावरण की दृष्टि से जो विकास की परियोजनाएं बन रही हैं उसमें सरकार का कुछ? हम पर्यावरण को ध्यान में रखकर, जलवायु को ध्यान में रखकर ही अपने विकास की योजनाएं बना रहे हैं।
हाइड्रो में हम ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन सब योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। थोड़े समय पहले हिमाचल में मस्जिदों को लेकर बड़ा विवाद हुआ, इस मामले को सरकार ने इसमें कैसे मस्जिद हैंडल के किया? जो इमाम थे और उनके अध्यक्ष थे, उन्होंने ही फैसला कर लिया कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अवैध निर्माण है, तो हम इसको खुद ही तोड़ेंगे। तो वो मसला ठंडा हो गया। लेकिन चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के मसले राजनीतिक लाभ के लिए उठाती रहती आपको लगता है इसको राजनीतिक टूल है। यस, दिया इसको गया? राजनीतिक टूल ही दिया गया और राजनीतिक लाभ से ही उठाया गया। भाजपा की तरफ से अधूरी गारंटियों की बड़ी चर्चा की जा रही है। भाजपा पढ़ती नहीं है, हमारी पूरी गारंटियाँ हो चुकी है। अब उनको कौन समझाएगा? वो तो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 गुटों में बटी हुई भाजपा है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए क्या रोड होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। एयरपोर्ट एक्सपेंशन करना पड़ेगा, हेलीपोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। अभी हाल ही में केंद्र से पर्यटन के लिए सभी 24 राज्यों को बजट मिला है। कोई बात नहीं, हम अपने दम पर भी बजट का प्रावधान कर देंगे। फिर ये कुछ सवाल है। तो पावर सेक्टर को लेकर आपने देखो, हिमाचल में पानी हिमाचल की संपदा है। उस पानी के भाव से और पानी के प्रयोग से SJVNL तो बन गई 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी, और हमारा 75 साल में बजट पहुंचा 58,000 करोड़ का, जिसमें 4,000 करोड़ का कोल है, 54,000 करोड़ का बजट है। अब आप बताइए कि पानी से SJVNL 67,000 करोड़ की कंपनी बन गई, तो कहीं ना कहीं नीति में कोई ना कोई गलतियां रही हैं